Welcome to the Learning Storyteller, where stories spark curiosity. आज के भाग में देखिए, एक पिता की सबसे बड़ी चिंता उसकी बेटी का विवाह। गरीबी, दहेज और समाज के तानों के बीच होरी और धनिया किस तरह टूटते हैं। क्या बेटी की खुशी हमेशा पिता की कमर तोड़ने की कीमत पर ही पूरी होगी? देखिए, गोदान भाग 6, बेटी का विवाह। भाग 6, बेटी का विवाह। होरी की सबसे बड़ी चिंता अब उसकी बेटी सोना का विवाह था। गरीब किसान के लिए बेटी की शादी किसी पर्व से कम नहीं बल्कि बोझ से ज्यादा लगने लगती थी। गांव के लोग ताने मारते, बेटी जवान हो गई है पर दहेज के बिना कौन ब्याह करेगा। ये बातें होरी और धनिया दोनों के दिल को चीर जाती। धनिया ने घर के पुराने बर्तन और गहने तक गिरवी रख दिए। वह चाहती थी कि सोना की शादी इज्जत से हो। दूसरी ओर होरी दिन रात खेतों में खटता रहा। धूप हो या बारिश, वह केवल एक ही ख्वाहिश लिए जीता, बेटी का घर बसा देना। परंपरा और समाज के दबाव ने उनकी हालत और कठिन बना दी। शादी के अवसर पर रिश्तेदारों और गांव वालों के सामने इज्जत बचाना जरूरी था, वरना ताने और अपमान का बोझ जीवन भर पीछा करता। आखिरकार बहुत कठिनाइयों और उधार के सहारे शादी संपन्न हुई। ढोल नगाड़ों की आवाज और मंगल गीतों में सोना विदा हो गई। होरी की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक संतोष। बेटी अपने घर चली गई, लेकिन साथ ही उसके मन के किसी कोने में यह पीड़ा भी चुभ रही थी। क्या बेटियों की खुशी हमेशा पिता की कमर तोड़ने और कर्ज बढ़ाने से ही पूरी होगी? शादी के बाद घर पर कर्ज और भी गहरा गया। महाजन का हिसाब लंबा होता गया और होरी की मेहनत छोटी पड़ने लगी। फिर भी एक किसान पिता के लिए बेटी की विदाई सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी और होरी ने उसे निभा दिया। शिक्षा, समाज में दहेज जैसी कुप्रथा गरीब परिवारों पर सबसे भारी पड़ती है। जब तक ऐसी गलत परंपराएं खत्म नहीं होंगी, तब तक अनगिनत होरी जैसे पिता कर्ज और चिंता में डूबते रहेंगे। Thank you for watching the video. Please like, subscribe, and share.